क्या आप जानते हैं, जिस फिल्म ने पूरे देश को हंसाया, उसके पीछे की कहानी खुद एक स्ट्रगल से भरी थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खुशी और आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की सुपरहिट कॉमेडी फिल्म फिर हेरा फेरी की सच्ची कहानी के बारे में। साल 2006 में रिलीज हुई ये फिल्म हेरा फेरी का सीक्वल थी, लेकिन सीक्वल बनाना इतना आसान नहीं था। पहली फिल्म की सफलता के बाद लोगों की उम्मीदें काफी बढ़ चुकी थी, इसलिए मेकर्स पर प्रेशर था कि ऑडियंस को पहले से भी ज्यादा हंसाया जाए। फिल्म के टीम में कैरेक्टर्स राजू, श्याम और बबूराव गणपात्राव अपते पहले से ही लोगों के दिल में बस चुके थे। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की केमिस्ट्री ही इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बनी। लेकिन क्या आप जानते हैं, बबूराव का आइकॉनिक कैरेक्टर स्क्रिप्ट में इतना पावरफुल नहीं लिखा गया था। परेश रावल ने अपनी एक्टिंग, टाइमिंग और डायलॉग डिलीवरी से बबूराव को अमर किरदार बना दिया। फिल्म की कहानी घूमती है अचानक मिलने वाले पैसे के अराउंड, जो इन तीनों की जिंदगी और ज्यादा उलझा देता है। ये कहानी सिर्फ कॉमेडी नहीं, बल्कि लालच, गलत फैसलों और उनके अंजाम को भी दिखाती है। शूटिंग के दौरान कई सीन सेट पर ही इम्प्रोवाइज किए गए। खासकर अक्षय कुमार और परेश रावल के डायलॉग्स स्पॉन्टेनियस थे। शायद इसीलिए फिल्म के जोक्स आज भी फ्रेश लगते हैं। रिलीज के बाद फिर हेरा फेरी ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त परफॉर्मेंस दी और धीरे धीरे कल्ट कॉमेडी का स्टेटस हासिल कर लिया। आज भी इस फिल्म के डायलॉग्स मीम्स और रील्स में जिंदा हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि दोस्ती, लालच और हंसी से भरी एक यादगार कहानी है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को पिछले हिस्सा में हमने देखा कि कैसे फिर हेरा फेरी सिर्फ एक सीक्वल नहीं बल्कि एक कल्ट कॉमेडी बन गई। अब बात करते हैं फिल्म के सबसे बड़े ट्विस्ट की। राजू, श्याम और बाबूराव अचानक करोड़ों रुपए के सपने देखने लगते हैं, लेकिन ये सपना उनके लिए एक बड़ा जाल बन जाता है। फिल्म का कसीनो वाला एंगल उस समय बॉलीवुड के लिए काफी नया था। कॉमेडी के साथ साथ सस्पेंस भी जोड़ा गया। यही वजह थी कि ऑडियंस सिर्फ हंसी ही नहीं, स्टोरी में भी बनी रही। क्या आप जानते हैं, फिल्म के कई सीन्स मल्टीपल टेक्स में शूट हुए क्योंकि एक्टर्स खुद हंसी रोक नहीं पा रहे थे। परेश रावल का उठा ले रे बाबा डायलॉग ओरिजिनली स्क्रिप्ट का हिस्सा ही नहीं था। ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था जो इतना पॉपुलर हुआ कि फिल्म का ट्रेडमार्क बन गया। अक्षय कुमार ने राजू के कैरेक्टर को इतनी एनर्जी दी कि वो हर सीन में जिंदा लगता है। फिल्म का मैसेज भी छुपा हुआ है, बिना मेहनत के मिलने वाला पैसा ज्यादा देर टिकता नहीं। लालच इंसान को अपनी ही मुसीबत का कारण बना देता है। अगले हिस्सा में हम जानेंगे फिल्म की कंट्रोवर्सीज और ये भी कि हेरा फेरी 3। अब बात करते हैं फिर हेरा फेरी के सबसे कंट्रोवर्शियल और इमोशनल पहलू की। फिल्म की सक्सेस के बाद ऑडियंस को इंतजार था हेरा फेरी के थर्ड पार्ट का, लेकिन क्रिएटिव डिफरेंसेस, लीगल इश्यूज और कास्टिंग प्रॉब्लम्स के कारण हेरा फेरी 3 बार-बार अटकती रही। परेश रावल ने खुद कहा था कि बाबूराव जैसे कैरेक्टर जिंदगी में एक ही बार मिलते हैं। इसी वजह से फैंस का इमोशनल अटैचमेंट इस फ्रैंचाइज के साथ और गहरा हो गया। आज भी जब फिर हेरा फेरी टीवी पर आती है, लोग चैनल चेंज नहीं करते। ये फिल्म टाइम पास नहीं, स्ट्रेस रिलीफ बन चुकी है। बाबूराव की सिंप्लिसिटी, श्याम की ऑनेस्टी और राजू की चालाक दिमाग, ये तीनों मिलकर एक परफेक्ट कॉमेडी बनाते हैं। शायद इसीलिए आज के फास्ट कंटेंट के ज़माने में भी ये फिल्म याद रखी जाती है। दोस्तों, फिर हेरा फेरी हमें ये सिखाती है कि हंसी, दोस्ती और ईमानदारी जिंदगी के सबसे बड़े खजाने हैं। अगर आप चाहते हैं हेरा फेरी जैसे और बॉलीवुड डॉक्यूमेंट्रीज, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हूँ खुशी, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। अब समय है फिर हेरा फेरी के कुछ ऐसे सच जानने का जो ज्यादा लोगों को नहीं पता। क्या आप जानते हैं, इस फिल्म की शूटिंग के दौरान कई सीन्स को रीराइट किया गया। डायरेक्टर चाहते थे कि कॉमेडी जबरदस्ती ना लगे, बल्कि नेचुरल हो। बाबूराव के कपड़े, उनका चश्मा और उनकी बॉडी लैंग्वेज सब परेश रावल के पर्सनल इनपुट्स थे। उन्होंने बाबूराव को एक गरीब लेकिन ईमानदार मिडिल क्लास आदमी की तरह सोचा।
फिल्म के कुछ जोक्स सेंसर बोर्ड के कारण हटा भी दिए गए थे। इस वजह से कुछ सीन्स का ओरिजिनल वर्जन ऑडियंस कभी देख ही नहीं पाई। ये वही वजह है जो इस फिल्म को और भी ज्यादा मिस्टीरियस बनाती है। अब हम बात करते हैं इन 3 कैरेक्टर्स की साइकोलॉजी की। राजू तेज दिमाग का मालिक है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी लालच है। वो शॉर्टकट चाहता है, बिना सोचे समझे रिस्क लेता है। श्याम ईमानदार है, लेकिन जिंदगी के प्रेशर के आगे कभी-कभी झुक जाता है। ये वही लोग होते हैं जो गलत काम नहीं चाहते पर मजबूरी में फंस जाते हैं। और फिर आते हैं बाबूराव। बाबूराव सिंप्लिसिटी, एक्सपीरियंस और देसी विजडम का सिंबल है। वो ज्यादा तेज नहीं पर सही और गलत को पहचानता है। शायद इसीलिए हर जनरेशन बाबूराव से कनेक्ट करती है। आज जब सोशल मीडिया का दौर है, फिर हेरा फेरी मीम्स का बादशाह बन चुकी है। उठा ले रे बाबा, मुझे सब आता है जैसे डायलॉग्स रोज नए फॉर्मेट में जिंदा रहते हैं। ये सिर्फ कॉमेडी नहीं, एक नॉस्टैल्जिया है जो हर बार हमें पुराने दिन याद दिला देता है। जब जिंदगी हेवी लगती है, तब बाबूराव की एक लाइन भी मूड हल्का कर देती है। फिर हेरा फेरी हमें ये सिखाती है कि पैसा आए या जाए, दोस्ती और हंसी रहनी चाहिए। शायद इसीलिए ये फिल्म टाइमलेस बन चुकी है। अगर आपको ये पूरी डॉक्यूमेंट्री सीरीज पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बॉलीवुड की ऐसी ही कहानियों का हिस्सा बनिए। मैं हूं खुशी, मिलते हैं अगले एपिसोड में।